अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में एम्बेसी के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ टिप्स मैंने आप लोगों को देनी है कि एम्बेसी के इंटरव्यू के लिए आप लोगों ने कौन सी टिप्स को फॉलो करना है। तो पहली चीज़ ये है कि जब एम्बेसी का इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है। और जब एम्बेसी का इंटरव्यू होगा, आजकल वो 3 मोड्स को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले वो स्काइप पे ले रहे हैं, ज़ूम पे ले रहे हैं, या वो फिज़िकल इंटरव्यू भी आजकल कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो आप लोगों ने सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करनी है कि आपके पास प्रॉपरली स्काइप या आप जो ज़ूम पे दे रहे हैं, आप लोगों ने वेल प्रिपेयर होना है। आपने अपने सिस्टम्स को ओके रखना है ताकि वो जो ही इंटरव्यू स्टार्ट करें तो आप प्रॉपरली इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको फ़िज़िकल इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो आपने अपने साथ डॉक्यूमेंटेशंस को लाज़मी लेके जाना है। अपनी कंप्लीट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके जानी है। और उसके बाद आप लोगों ने अपना जो भी उससे रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो सारी लेके जानी है। ठीक? जो नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, कंडक्ट कर रहा है। वो ये चीज़ देख रहा है कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। अगर आप ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे, तो उसे लगेगा कि यार ये स्टूडेंट जो है, ये ऑब्वियसली कोई ना कोई इसके अंदर जो है लैक छोड़ रहा है, ठीक है? इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद आप लोगों ने वहाँ पे कॉन्फिडेंट होके इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आप लोगों ने प्रॉपरली ड्रेस होके जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ऑनलाइन आपसे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, तो आप लोगों ने प्रॉपरली ड्रेस्ड होना है ताकि उसे ये चीज़ क्लियर हो सके कि यार जो भी स्टूडेंट है, ये प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है अपने इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आप लोगों ने टिप्स को फ़ॉलो करते हुए अब मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अपने दोस्त के साथ, या अगर आप मिरर के सामने खड़े होके मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने वो खुद को प्रिपेयर करना है ताकि इंटरव्यू के सामने आप कॉन्फिडेंटली उसके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि आपने जो भी क्वेश्चन का आंसर करना है, वो प्रॉपरली पहले इंटरव्यूअर का क्वेश्चन सुनना है, उसके बाद आप लोगों ने उसको आंसर करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक है कि वो क्वेश्चन को प्रॉपरली सुनते नहीं हैं और उससे पहले ही उसका आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई करनी है, कोशिश करनी है, जो भी वो क्वेश्चन कर रहा है, पहले आप उसको ईज़िली सुनें। सुनने के बाद आपने प्रॉपर उसको उसका रेलेवेंट आंसर करना है, ज़्यादा आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो उसको आंसर जो उसका आंसर होता है वो प्रॉपर्ली नहीं कर रहे होते। वो कुछ बातें इधर की कर रहे हैं और कुछ उधर की, इसलिए जो होता है इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग उसमें से स्टार्ट कर सकता है। इसलिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसके क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सुनना है, सुनने के बाद आपने उसको आंसर करना है। अब हम अपने पहले तरफ जाते हैं, इमिग्रेशन और क्वेश्चन आंसर जो एजुकेशन से रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन आंसर वो करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों से वो क्वेश्चन ये कर सकता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने बताना है कि आपने मैट्रिकुलेशन कहाँ से की, कौन से स्कूल से की और आपके कितने मार्क्स हैं। इसी तरह आपने फिर अपने इंटरमीडिएट के बारे में बताना है। इंटरमीडिएट के बाद आपने जो भी नेक्स्ट एजुकेशन किया है, बैचलर्स किया है, बीएससी की है या मास्टर्स तक आपने जो भी एजुकेशन ली है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप यूके ही क्यों आना चाह रहे हैं? आप अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आप यूके में जो आ रहे हैं, आपको पता है कि यूके की जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो क्या हैं? आपने क्या किसी और कंट्री में अप्लाई किया है या नहीं? अगर किया है तो वो आपसे पूछ सकता है कि कौन-सी कंट्री में आपने अप्लाई किया है। उसके बाद वो आपसे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछेगा, जो भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, या व्हाटएवर जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने उस हिसाब से उससे आपको आंसर करना है। आपने बताना है कि मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ की है क्योंकि इसकी रैंकिंग अच्छी है, इसका एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो अच्छा है। फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि क्या ये यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही है? अगर आपको स्कॉलरशिप दे रही है तो कितनी स्कॉलरशिप दे रही है? आपने उसको बताना है कि कंप्लीट फ़ीस मेरी इतनी थी, इस यूनिवर्सिटी ने मुझे इतनी स्कॉलरशिप दी है और आपने इनिशियल डिपॉज़िट इतना इस यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाया है। उसके बाद आपने ये बताना है कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है? यूनिवर्सिटी की लोकेशन बताने के बाद आपने बताना है कि कौन-सा कोर्स आप चूज़ कर रहे हैं, या आपसे वो पूछेगा कि कौन-सा कोर्स आपने चूज़ किया है? ये कोर्स चूज़ करने के पीछे वजह क्या थी? जो आपने प्रीवियस एजुकेशन ली है, क्या इस कोर्स के साथ वो रिलेट कर रही है? अगर रिलेट कर रही है तो आपने उसे बताना है कि जी हाँ, मेरी मेरी जो प्रीवियस एजुकेशन थी या जो मेरा प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो इसके साथ रिलेट कर रहा है। ये क्वेश्चन बताने के बाद आपने बताना है कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो आप कोर्स करने जा रहे हैं या कोर्स के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कितनी सैलरी आपकी होनी चाहिए?
आपके कोर्स के मॉड्यूल्स के हवाले से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोर्स के कौन से मॉड्यूल्स हैं। एक इंटरव्यू जो आप अभी एक स्टूडेंट से लिया है इंटरव्यूअर ने, उसने कंप्लीट मॉड्यूल्स के बारे में पूछा है कि कौन-कौन से मॉड्यूल्स ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर रही है। आपके जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने या मेजर आपने चूज़ किया, तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है कि आपने ये मॉड्यूल जो चूज़ किए हैं, आप उसमें से किसी एक का आंसर कर दें, क्योंकि जो वीज़ा के ऊपर आप लोगों ने एप्लीकेशन पूरी सबमिट करवाई है, वो उसके पास कंप्लीट डिटेल्स के साथ होती है। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करना है कि आपको एग्ज़ैक्ट आपके मॉड्यूल्स के बारे में लाज़मी पता हो। इस पे आपने बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है और अपने मॉड्यूल्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और आपको हर मॉड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे नहीं पूछ रहा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी एक मॉड्यूल है या 2 मॉड्यूल्स हैं जो आपके इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपने उन मॉड्यूल्स को बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये हो सकता है कि आपने कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और उन यूनिवर्सिटीज़ ने आपको एक्सेप्ट किया है या नहीं। आपने उसको बताना है कि मुझे इन-इन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था और इस-इस यूनिवर्सिटी ने मुझे एक्सेप्ट किया, उसका ऑफ़र लेटर मेरे पास आया था और आपसे वो ये क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि आपने क्यों नहीं उस यूनिवर्सिटी को आगे आप लोगों ने फर्दर एजुकेशन वहाँ से हासिल करनी। तो आप लोगों ने बताना है कि जी उस यूनिवर्सिटी में और इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में फ़र्क है और जो मॉड्यूल्स मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी जो थी वो ऑफ़र नहीं कर रही, इसलिए मैंने ये स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी चूज़ की है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपके कोर्स की कमेंसमेंट डेट क्या है? लाइक आपका कोर्स कब स्टार्ट होने जा रहा है? तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको कंप्लीट उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी एनरोलमेंट डेट क्या है, उसका वेलकम वीक कौन-सा है और आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होने जा रही हैं। ये हमारे थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बैकग्राउंड के हवाले से पूछेगा, आपके एजुकेशन के हवाले से पूछेगा। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल जो क्वेश्चन उसने करने हैं आपसे, उसके हवाले से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद आपसे वो जो क्वेश्चन करेगा वो फाइनेंसिस के हवाले से होगा, तो पहला क्वेश्चन उसका ये होगा कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? हू इज़ स्पॉन्सरिंग यू? तो आपने बताना है कि मुझे मेरे वालिद साहब सपोर्ट कर रहे हैं। कोशिश करनी है आप लोगों ने अपने वालिद साहब का ही बताएँ। और वो आपसे आपकी ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट पे भी चेक कर लेगा कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो जब वो आपसे पूछेगा कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपने अपने वालिद साहब को बताना है और उसके बाद वो यही क्वेश्चन करेगा कि आपको जो सपोर्ट कर रहा है, आपको इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो आपको वहाँ जाने के बाद भी सपोर्ट करेगा। तो आपको बेसिकली जो इंटरव्यूअर है वो कन्फ्यूज़ करेगा कि आप क्या स्टूडेंट आना यहाँ पे क्या आप एज़ अ स्टूडेंट आना चाह रहे हैं या जॉब के हवाले से आना चाह रहे हैं या आप इसे पाथवे यूज़ कर रहे हैं किसी और कंट्री में जाने के लिए। तो आपसे वो स्पॉन्सर के बारे में पूछेगा। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी की कंप्लीट फ़ी कितनी थी? वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी है? पाउंड में कितनी है? और आपने उसको कैसे सबमिट करवाया? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूके की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसकी फ़ीस जो है वो डॉलर्स में कन्वर्ट करवाने के बाद यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाते हैं। इसी तरह वो आपसे पूछेगा कि वो डॉलर्स में कितनी थी? उसका कन्वर्जन जो थी पाकिस्तानी अमाउंट में कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये होगा कि अगर आप यूके में आना चाह रहे हैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन के स्टूडेंट हैं, किसी लंदन यूनिवर्सिटी के हैं, तो आपसे वो ये पूछेगा कि यहाँ पे स्टे करने के लिए आपको कितना एक्सपेंस चाहिए, आपको कितनी अमाउंट चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लंदन में नहीं हैं, आउटसाइड द लंदन है, तो आपसे वो ये क्वेश्चन कर सकता है कि आउटसाइड द लंदन आपको कितना एक्सपेंस या कितनी अमाउंट चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। नेक्स्ट वो स्पॉन्सर के हवाले से ये करेगा कि जो आपको बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी बेसिकली प्रूफ़ क्या है, उसकी इनकम क्या है? तो आप लोगों ने बताना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपके वालिद साहब हैं, आप बिज़नेसमैन हैं या जो भी वो जॉब कर रहे हैं, ऑब्वियसली जॉब वाला बंदा तो इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकता, तो आपने उसे बताना है कि बिज़नेसमैन है, ये उनका बिज़नेस है और वहाँ से उनकी इनकम है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि पासबुक या मुझे बैंक स्टेटमेंट जो है वो चेक करवा दें। तो अब आपने कोशिश करनी है कि अपनी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट जो है अपने पास रखें। वो आपसे पूछ सकते हैं तो आपने ऑब्वियसली उसे एकदम से कहना है कि जी मेरे पास है, ताकि उसे ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आप टोटली प्रिपेयर्ड हैं अपने इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं, आपके वालिद साहब आपको ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उसके बाद उसका ये क्वेश्चन होगा कि आप यहाँ पे कितने अरसे के लिए रह रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यूके में कितने अरसे तक रहेंगे? और अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाह रहे हैं या आप अपनी कंट्री में जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए ये एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद? तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है या आपका इंटरव्यू हो चुका है, तो काइंडली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।